प्रस्तावना। बारिश की हल्की फुहारों से भीगी 19 जून की वह शाम थी, फादर्स डे से ठीक एक दिन पहले। शहर के छोटे से सामुदायिक हॉल में रंग बिरंगी झालरें लटक रही थी। मंच के बीचों बीच एक बड़ा सा पोस्टर लगा था, मेरे जीवन के पहले हीरो, पापा। लेकिन उस शाम मंच पर जिसे बुलाया जाना था, वह न तो पारंपरिक अर्थों में पापा था और न ही दुनिया की नजरों में मम्मी। वह थी श्रीमती पापा, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने वालों की आंखों में नमी भी थी और दिलों में गर्व भी। मैं, आशी, पुत्री, आज उसी कहानी को पहली बार जनता के सामने सुनाने जा रही हूँ। एक अकेलेपन का घर। मेरी माँ, संयुक्ता, मेरे जन्म के 1 साल बाद ही किसी असामयिक बीमारी में चल बसी थी। पापा, अमर्त्य शर्मा, तब महज 28 साल के थे और मैंने अभी ठीक से माँ कहना भी नहीं सीखा था। हमारा छोटा सा घर लखनऊ की संकरी गलियों में था। दीवारों पर माँ के अधूरे कैनवस टंगे रहते, जो अधूरे ही रह गए। उन तस्वीरों को देखकर पापा अक्सर चुप हो जाया करते। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो यह बात समझने लगी कि मेरे घर पर बाकी बच्चों जैसा मम्मी वाला हुल्लड़ नहीं है। स्कूल के मदरसे कार्ड बनाते समय मेरी कूची रुक जाती। 2 पापा की दोहरी भूमिका की शुरुआत। पापा ने यह तय कर लिया था कि मेरी हर कमी को वह अपनी मौजूदगी से भर देंगे। उन्होंने यूट्यूब से फ्रेंच प्लेट सीखकर मेरी चोटियां बनाईं, यूट्यूब पे पंजाबी सूट की कढ़ाई सीखी और मेरे सलवार कमीज पर खूबसूरत फुलकारी टांग दी। लेकिन इतना सब होने पर भी जब स्कूल से नोटिस आया कि अगले सोमवार मदर्स एंड किड्स सीओ के एनएसीआरवी प्रतियोगिता है, तो पापा की आंखों में पहली बार घबराहट दिखी। रविवार की रात मैंने रोते रोते बस एक सवाल पूछा, पापा, मेरे पास माँ क्यों नहीं है? 3 कच्चे रंग का पहला स्पर्श। उस रात पापा ने मुझे नींद के आगोश में छोड़कर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेरा आधा सपना था कि दरवाजे के पीछे से कड़क कड़क कागजों की आवाज आ रही है, जैसे कोई कपड़ों को कैंची से काट रहा हो। सुबह जब आंख खुली तो रसोई से मसालों की सौंधी सी खुशबू आ रही थी। वहां मेरे पापा नहीं, कोई नीले रंग की छिटकी सूती साड़ी पहने, बालों में गांठ बांधे, बड़ी सी बिंदी लगाए खड़ी थी। चौंक गई ना, बिटिया? उसके स्वर में वही अपनापन था। मैंने कांपते स्वर में बस 2 शब्द कहा, मम्मी। आप। 4 पहली परीक्षा, स्कूल फंक्शन। नीली साड़ी वाली उस मम्मी ने जल्दी जल्दी आलू मटर का पराठा और सेवइयों की खीर पैक की। स्कूल पहुंचने पर बाकी बच्चों की माएं उन्हें गले लगा रही थी। मेरे मम्मी भीड़ में थोड़े अलग दिख रहे थे। उनकी कदकाठी, वो हल्की सी मर्दानी ठसक, पर उनकी आंखों में एक माँ का स्नेह छलक रहा था। जजों ने जब हमारी प्लेट चखी तो मुस्कुरा कर बोले, घर की खुशबू, और हमें पहला पुरस्कार दे दिया। लौटते वक्त मेरी उंगलियां मम्मी के कांधे पर रखे हाथ से सरक कर उनकी कलाई से लिपट गईं। 5 समाज की सलाखें। मगर कहानियां इतनी आसानी से परीक्षा नहीं बनती। मोहल्ले में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। अरे, आशी के पापा तो इतने सीधे थे, ये साड़ी पहने कहाँ घूमते फिरते? पड़ोसी शर्मा आंटी ने ताना मारा, बच्ची पर क्या असर पड़ेगा? पापा, या कहूँ मम्मी, ने मुस्कुराकर जवाब दिया, असर तो पड़ेगा, प्यार का, स्वीकार का, पर भीतर कहीं तीर लगा। 6 स्वीकृति की पहली दरार। कुछ महीनों बाद स्कूल में परिवार दिवस मनाया गया। इस बार मैं मंच पर कविता पढ़ने वाली थी, मेरे 2 नाम, पापा और माँ। जब मैंने यह पंक्ति पढ़ी, मेरे घर में 2 लोग नहीं, एक ही व्यक्ति 2 रूप में है, तो भीड़ सन्न हो गई। प्रिंसिपल ने कार्यक्रम के बाद पापा को अलग बुलाकर धीरे से कहा, शर्मा जी,
हमें चिंता है कि बच्चे सवाल पूछेंगे। पापा ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, बच्चे सवाल पूछेंगे तो हम जवाब देना सिखाएंगे कि प्रेम और जिम्मेदारी का कोई जेंडर नहीं होता। 7 बदलती देह, बदलता मन। समय बीता। पापा ने कॉलेज की नौकरी के साथ साथ सिलाई का कोर्स ज्वाइन किया ताकि माँ का रूप और सहज लगे। धीरे धीरे उनकी अलमारी में कुर्ते, ब्लाउज, साड़ियाँ बढ़ने लगीं। दाढ़ी हटाने के लिए लेजर करवाया, आवाज में मुलायमियत लाने के लिए स्पीच थेरेपी ली। मेरे लिए यह ट्रांसफॉर्मेशन रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। पर सबसे बड़ा बदलाव आया उस शाम जब पापा ने कहा, आशी, अब से तुम मुझे माँ कह सकती हो, अगर चाहे तो। मैंने बिना हिचक कहा, हाँ माँ। 8 कानून की चौखट। भारत में जेंडर पहचान बदलने की प्रक्रिया कोई सरल रास्ता नहीं। फॉर्म 7, राजपत्र, काउंसलिंग, मेडिकल रिपोर्ट, कितने पहाड़ थे। लेकिन पापा ने ठान लिया था कि उनका आधिकारिक नाम अमृता शर्मा होगा। जब उनको नया आधार कार्ड मिला और उन्होंने उस पर मेरा फोटो चिपकी देखकर कहा, अब तेरी मम्मी का नाम सरकार ने भी मान लिया, तो मेरे आंसू निकल आए। 9 श्रीमती पापा की संज्ञा। कई साल बाद मेरी 12वीं की परीक्षा ताज़ा खत्म हुई थी। मैं स्कूल से लौटी तो ड्राइंग रूम में दीवार पर एक फ्रेम टंगा मिला। उस पर लिखा था, श्रीमती पापा। मैंने हंसकर पूछा, ये नया टाइटल किसने दिया? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तूने। जब तू दोस्तों से कहती थी, मेरे पापा मम्मी दोनों हैं, तब उन दोनों शब्दों के बीच जो पुल था, वो यही है, श्रीमती पापा। 10 टकराव और संकट। हर यात्रा में तूफान आता है। मेरे नाना नानी, जो गांव में रहते थे, अभी तक सच से अनजान थे। जब गांव की पंचायत तक अमर्त्य अब औरत बन गया की खबर पहुंची, वे आहत होकर शहर आए। नाना ने बेहद कड़े शब्द कहे, मर्द का काम बेटी को पालना है, औरत बनना नहीं। माँ ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, पालना ही तो कर रही हूँ, बस लिबास बदल गया। उस रात घर में सन्नाटा था। मैंने पहली बार माँ को टूटकर रोते देखा। मैं उनके पास गई और कहा, माँ, हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, आप जैसे हो वही मेरी दुनिया है। 11 प्रेम का नया अध्याय। कुछ समय बाद मेरी यूनिवर्सिटी खुली। पहले ही सेमेस्टर में मेरी दोस्ती अदिति सिंह से हुई, जो मनोविज्ञान पढ़ रही थी। एक प्रोजेक्ट के दौरान उसने मेरी माँ की कहानी सुनी तो उसने कहा, तुम्हारी माँ को जानना चाहूंगी। अदिति जब हमारे घर आई तो माँ ने हल्का सा संकोच महसूस किया, पर अदिति ने आगे बढ़कर पैर छू लिए। वह बोली, माँ, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनाती हैं। उस दिन रसोई में घुलती शक्कर की महक ने जैसे सारे पुराने दुखों को पिघला दिया। 12 मीडिया की दस्तक। FINLYAR में हमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट मिला। मैंने अदिति के साथ एक रंग और नामक पहल शुरू की, जहां सिंगल पेरेंट्स, खासकर ट्रांसपेरेंट्स को सपोर्ट मिलता। हमने माँ की कहानी एक छोटे डॉक्यूमेंट्री वीडियो में रिकॉर्ड की, जो YouTube पर रातों रात वायरल हो गई। अगले हफ्ते लोकल अखबार में हेडलाइन थी, श्रीमती पापा, एक पिता जो माँ भी हैं। 13 पुरस्कार और पहचान। राज्य बाल सुरक्षा आयोग ने हमें फादर्स डे पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया और माँ को पेरेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। मंच पर ट्रॉफी लेते समय माँ ने कहा, मैंने कभी ऊंचे सपने नहीं देखे, मैं बस अपनी बेटी की माँ बनना चाहती थी। भारी भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि मुझे लगा माँ के भीतर का हर जख्म भर गया। 14 बेटी की शादी की दहलीज। समय ने परों पर पंख बांधे और उड़ चला। जब मैंने अदिति के साथ अपनी सगाई की खबर माँ को सुनाई, तो माँ ने मेरी हथेली पर बिंदी रख दी
बच्ची, अब तू भी 2 रूपों में जिएगी, पत्नी और कल को माँ। शादी के दिन विदाई के वक्त माँ ने लाल बनारसी पहनी, माथे पर सिंदूर की लकीर की जगह चमक रही थी। बट वह मेरे नहीं, अपने अंदर बसे अमर्त्य के नाम की लकीर थी, क्योंकि माँ ने कभी तलाक नहीं लिया, बस रूप बदला। 15 वर्तमान की लौ आज फादर्स डे की पूर्व संध्या पर वह सामुदायिक हॉल मेरी कहानी सुनने जमा है। मंच पर खड़ी मैं, आशी, उनसे कहती हूँ, माँ, लोगों ने आपको कई नाम दिए, अमर्त्य, अमृता, ट्रांसपेरेंट, सिंगल मदर, पर मेरे लिए आप श्रीमती पापा हैं, क्योंकि आपने मुझे वह दिया जो 2 अलग लोग न भी दे पाते, बेहिसाब प्रेम। माँ मंच पर आती हैं, साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती हैं, और माइक पर सिर्फ इतना कहती है, सुनो दुनिया, मेरे लिए जेंडर उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना मेरी बेटी का मुस्कुराता चेहरा। तालियां बजती हैं। मैं आगे बढ़कर माँ या पापा या दोनों को गले लगा लेती हूँ। 16 आखिरी पैराग्राफ, प्रेम का शाश्वत रूप। सच्चाई यह है कि दुनिया के हर कोने में कोई न कोई श्रीमती पापा छिपा बैठा है, जो परिभाषाओं की कैद से परे बस अपनों के लिए जीता है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, उस असंख्य प्रेम की है जिसमें भूमिका बदल सकती है, पर प्यार नहीं। फादर्स डे हमें याद दिलाता है कि पितृत्व महज जैविक नहीं, भावनात्मक जिम्मेदारी है, और माँ का अर्थ केवल स्त्री नहीं, अपार ममत्व है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो 2 रूपों में जीते हुए भी एक ही दिल से धड़कता है, तो आज और हर दिन उसे एक कसकर गले लगाइए, क्योंकि असली पहचान हमेशा प्रेम से ही दीप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो या नहीं, कृपया कमेंट करना ना भूलें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।